भैरवपुर का जंगल किसी जमाने में साधुओं की तपोभूमि कहा जाता था। कहा जाता है वहां एक ऋषि ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें प्रकाश और अंधकार के देवता आपस में भिड़ गए थे। तब से वह भूमि संतुलन खो बैठी और उस जगह को लोग अंधकार का जंगल कहने लगे। कोई पक्षी वहां नहीं चहकता, कोई जानवर नहीं दिखता। बस हवा चलती है पर हवा में आवाज नहीं होती। गांव के लोग कहते हैं वहां वह रहता है, एक छाया जो इंसानों की यादें खा जाती है। रवि जो शहर से लौटा था ऐसे किस्सों पर हंसता था। उसे विज्ञान पर भरोसा था, न कि लोक कथाओं पर। एक दिन वह बोला, अगर सच में वहां कुछ है तो मैं उसे देखूंगा। गांव वाले चुप रहे। बूढ़े पंडित ने बस इतना कहा, जो उसे देख लेता है वह फिर खुद नहीं रहता। रात को रवि टॉर्च लेकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में मिट्टी की गंध और नमी का एहसास था, लेकिन जैसे ही उसने जंगल की सीमा लांघी हवा बदल गई। अचानक चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय खुद थम गया हो। वह आगे बढ़ा तो पेड़ों की छालों पर अजीब चिन्ह दिखे, गोल घेरे जिनमें आंखें बनी थीं। उसने सोचा शायद बच्चे खेलते होंगे, पर कुछ चिन्हों से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी जीव की सांसें। थोड़ी दूर जाकर उसे एक प्राचीन वेदी दिखी। उस पर जले हुए दीपक और राख में दबा एक दर्पण था, अर्धचंद्र आकार का। रवि ने जैसे ही उसे उठाया पूरा जंगल सांस लेने लगा। पेड़ हिलने लगे, धरती कांपी और उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, तू प्रकाश लेकर आया, पर यहाँ सब अंधकार का है। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन दर्पण की सतह अब तरल हो चुकी थी, जैसे पानी। उसमें एक चेहरा उभरा, उसका अपना, पर आंखें काली और खाली थीं। मैं हूँ वो जो तू हो सकता है, वह चेहरा बोला। अब तू रहेगा मेरे भीतर। रवि ने दर्पण फेंक दिया और भागा, पर रास्ते अब वैसे नहीं थे। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे और आसमान में तारे भी जैसे घूम रहे थे। उसे लगा कि वह किसी अनजानी जगह पर पहुंच गया है, जहां समय और दिशा का कोई अर्थ नहीं। वह भागते भागते एक खुली जगह पहुंचा। वहां 4 पत्थर के स्तंभ थे, जिन पर वही चिन्ह खुदे थे। बीच में एक छाया खड़ी थी, न इंसान न जानवर। उसका आकार हर पल बदल रहा था, जैसे कोई सपना हो जो टूटने से पहले रूप बदलता जाए। रवि की टॉर्च बुझ गई। अब बस वही अंधेरा था और एक मधुर धीमी आवाज, आजा, अपने साये में समा जा। रवि ने आंखें बंद की और चिल्लाया, तू कौन है? जवाब आया, मैं वो हूँ जो प्रकाश बनने से पहले था। मैं वो हूँ जो हर आत्मा की छाया में रहता है। फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो पेड़ों की जड़ों में राख पड़ी थी और राख के ऊपर एक टूटा हुआ दर्पण। रवि नहीं मिला, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात को जंगल की ओर देखा जाए तो पेड़ों के बीच कभी कभी एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में टॉर्च होती है, पर टॉर्च की रोशनी उल्टी दिशा में जाती है, जैसे रोशनी उस पर गिर रही हो। कभी कभी हवा में एक आवाज गूंजती है, मैं रवि नहीं, मैं वो हूँ जो उसे देख चुका है। और तब पेड़ों की छाल पर एक नया चिन्ह उभर जाता है, एक गोल घेरे में 2 आंखें। आज भी भैरवपुर में जब बच्चे रोते हैं तो माएं कहती हैं, चुप हो जा वरना अंधकार का जंगल तुझे देख लेगा। गांव के बाहर जब हवा चलती है तो उसके साथ मिट्टी नहीं, राख उड़ती है। कहते हैं वहां अब भी कोई है जो उस दर्पण के भीतर से देखता रहता है, किसी नए प्रकाश का इंतजार करता हुआ।